अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग चल रहा है, अली बाबा के अंदर हमने जो वो 5 टिप्स सीखी थी, उसके अंदर हमने लास्ट वाली जो टिप थी ट्रेड अश्योरेंस के हवाले से और पेपाल पेमेंट के हवाले से, उसके अंदर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक जो है मेनली ट्रेड अश्योरेंस है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या होता है और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रेड अश्योरेंस होता क्या है। ये पेमेंट की एक प्रोटेक्शन होती है। तो मैं आपको मिसाल के साथ समझा देता हूँ। आपने किसी बंदे से कोई चीज खरीदनी हो, लेकिन आप उस बंदे को जानते नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि दरमियान में कोई गारंटर रख लेते हैं कि अगर मेरी पेमेंट का कोई इशू बना तो आप उस गारंटर से पूछेंगे, आप उस गारंटर से पेमेंट लेंगे। इसी तरह हम अली बाबा के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो आप ब्लाइंड होते हैं, आपको ये पता ही नहीं होता जिस सप्लायर से हम डील कर रहे हैं क्या वो ट्रस्टेड है या नहीं। तो इसमें हमें अली बाबा एक ट्रेड अश्योरेंस के नाम से प्रोटेक्शन देता है। उसमें होता क्या है कि आप जब सप्लायर को पेमेंट देते हैं तो वो पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर को नहीं मिलती, ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू वो पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाती है अली बाबा के अकाउंट के अंदर। यानी जब तक अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं कर लेते, अगर कोई प्रोडक्ट में मसला आ जाता है तो आपको ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू जो है अली बाबा आपकी पेमेंट जो है वो वापस दे देता है, या आपका जो कोई मसला होता है उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली ये थर्ड पार्टी है जिसको हम गारंटर के तौर पे रखते हैं और अपनी पेमेंट को सिक्योर किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें कुछ लोग अमूमी तौर पे नहीं जाते, वो इस वजह से कि इसके कोई 3% 4% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से लोग इस पे मूव नहीं करते। हालांकि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, कोई सप्लायर इस तरह का मिलता है जिससे आपका पूरे का पूरा जो है वो माल जो है वो आपका उस पे लॉस में चला जाता है, तो इसको लोग जो है वो थोड़ी सी इसमें वो मिस्टेक करते हैं। तो आपने जब भी सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो ट्रेड अश्योरेंस को लाजमी उसके थ्रू आपको देख लेना है कि पेमेंट क्या ट्रेड अश्योरेंस से है या नहीं है। अगली हम बात करने जा रहे हैं पेपाल के ऊपर। पेपाल मेथड इटसेल्फ जो है खुद प्रोटेक्शन देता है। यानी ये क्या करता है कि अगर आप इसके थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये खुद एक गारंटर है, आपको डेफिनेटली ये भी 3 से 4% चार्ज करता है, लेकिन ये आपको मुकम्मल सिक्योरिटी दे रहा है कि अगर आपकी पेमेंट का कोई मसला बना तो हम आपको जो है वो मुकम्मल पेमेंट जो है आपकी दे देंगे। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, ये एक पेमेंट मेथड है। आप अपने बैंक अकाउंट को इसके साथ अटैच करते हैं। जब आप पेपाल अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो पेपाल अपने अकाउंट में इसको होल्ड कर लेता है उतनी देर तक जब तक आपका सारी चीजें, आपको ऑर्डर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो तब जाके सप्लायर को इसमें पेमेंट की जाती है। अगर कोई इशू होता है तो पेपाल ये जिम्मेदारी लेता है कि मुकम्मल तौर पे आपका जो लॉस है वो मैं बियर करूंगा। आज हमने इसके अंदर बेसिकली ये सीखा कि ट्रेड एश्योरेंस हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हमने बिजनेस के लिए कोई भी प्रोडक्ट मंगवानी है तो हम ट्रेड एश्योरेंस की प्रोटेक्शन को लाजमी देखेंगे, हम जो है वो पेपाल को लाजमी चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर ट्रेड एश्योरेंस के बारे में और पेपाल के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।